एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो देखो आज का जो लेक्चर होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, जैसा कि मैं पिछले क्लास में भी बताया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग हेडिंग लगाते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और कहा जाए तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस अब आने शुरू हो जाएंगे इसके बाद। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा वो कंप्लीटली थियोरेटिकल होगा विथ सम एग्जांपल्स। ठीक है, और इसके बाद का जो हम लोग क्लास करने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एडिशंस। ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स लॉ भी पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा हम सोच सकते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो एडिशन तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो बच्चे लोग, है ना। 2 + 2 4 होता है, 3 + 2 5 होता है ना, ये तो आप लोग पढ़ते हो। लेकिन उस एडिशन को हम लोग बोलते हैं स्केलर एडिशन और अलजेब्रिक एडिशन। ओके, लेकिन यहाँ पे ये वेक्टर एडिशन है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या है ये हम लोग को देखना होगा। तो हम लोग जो है इसको दो मेथड से हम लोग देखेंगे। एक है एनालिटिकल मेथड, एक है एनालिटिकल मेथड। ठीक है बच्चे, और सेकंड जो है बाबू वो है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, और जो ग्राफिकल मेथड है उस ग्राफिकल मेथड्स में बहुत सारे आएंगे। सबसे पहला आएगा हेड टेल मेथड या लॉग, फिर दूसरा आएगा ट्रायंगल लॉ में लिख देते हैं ट्रायंगल लॉ, तीसरा आएगा बाबू क्या पैरेललोग्राम लॉ, चौथा आएगा बाबू पॉलीगन लॉ। ठीक है, ये सब के सब यानी कि हेड टेल मेथड, ठीक है, या ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, ये सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल में। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें पैरेललोग्राम लॉ का, इसका जो हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ वो एनालिटिकल भी करेंगे और ज्योमेट्रिकल भी आपका होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल की सहायता से एनालिटिकल में जाएंगे, उसका जिसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं बच्चे कि व्हाट इज एनालिटिकल मेथड एंड हाउ वी कैन ऐड 2 और मोर वेक्टर्स, है ना, बाय एनालिटिकल मेथड्स। एंड जब इसको हम लोग फिनिश कर लेंगे तब हम लोग पहुंचेंगे किस पे, ग्राफिकल मेथड्स पे। समझा रहे बात? तो बिल्कुल ही आसान है ना, कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। चलो हम लोग शुरू करते हैं भाई एनालिटिकल मेथड। ठीक है, शुरू करिए। तो एनालिटिकल मेथड्स क्या है? एनालिटिकल मेथड्स की अगर हम बात करें, एनालिटिकल मेथड्स क्या है जरा देखते हैं बच्चे। ठीक है, तो मान लो कि लेट a इज इक्वल टू कोई वेक्टर दिया हुआ है 3i + 2j माइनस ऑफ 5k एंड b इज इक्वल टू एक वेक्टर है ना 2i - 3j प्लस 4k है। ठीक है, तो बोला है क्या, देन a प्लस b इज इक्वल टू, तो a प्लस b हमें निकालना है, तो a की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 3i + 2j माइनस ऑफ 5k, ये किसकी वैल्यू है, a की है, प्लस लिखेंगे b का वैल्यू लिखेंगे बाबू, b कितना है बच्चे 2i - 3j और प्लस क्या है बाबू, तो 4k। अब देखो यार एक चीज मुझे बताओ कि आप लोग जो बचपन में एडिशन पढ़े हो, तो एडिशन में एक चीज तुमको बताया गया था कि जब भी हम जोड़ते हैं सेम चीज को जोड़ते हैं, सेम चीज यानी सेम क्वांटिटी को जोड़ते हैं। सेम क्वांटिटी का मतलब कहने का कि अगर मेरे पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही
जैसे बचपन में अगर रुपया को जोड़ना है तो रुपया यानी कि रुपीज को रुपीज के साथ ही ऐड करेंगे, अगर लेंथ है तो लेंथ को लेंथ के साथ ऐड करेंगे, है ना। अगर एरिया है तो एरिया को एरिया के साथ ऐड करेंगे, अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ ऐड करेंगे। मतलब कहने का अगर तुमको बोलो 3 रुपीज प्लस 4 मीटर तो आप लोग बोलोगे सर ये तो एडिशन ही नहीं होगा, क्योंकि एक मीटर यानी लेंथ है और दूसरा क्या है रुपीज यानी कि पैसा है, तो रुपीज और लेंथ नहीं ऐड हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां भी देखो बाबू कि सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर एक साथ ऐड होगा, फिर दूसरे डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको एक साथ ऐड करेंगे और फिर तीसरे वाले को एक साथ ऐड करेंगे, है ना। ये फंडा आपको रखना है, ठीक है। सेम चीज का सेम नेचर का एडिशन होता है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखेगा तो ये जो आई वाला वेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ऐड होगा। ये जो जे वाला वेक्टर है बाबू, ये ध्यान से देखो ये जे के साथ ही ऐड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जे वाला के के साथ ऐड हो जाए, नहीं हो सकता। और उसका जो के वाला है ये के वाला ये के के साथ ऐड होगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ क्या है 3i है, 3i है और ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस हो गया कितना 2i हो गया बच्चे, है ना। फिर आगे चलते हैं प्लस 2j है तो प्लस 2j लिखेंगे और फिर j वाला यहाँ पे प्लस है दोस्त, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 3j हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, फिर क्या है ये हम लिख दिए यहाँ पे, फिर क्या है माइनस है तो माइनस और 5 के लिख दिए बाबू। और फिर आगे चलते हैं के वाला, यहाँ प्लस है यहाँ पे प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस कितना 4k। ओके, तो 3i प्लस 2i कितना होता है बाबू 5i हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद प्लस 2j माइनस 3j, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस ऑफ 3, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा तो 1 इंटू j हो जाएगा। अच्छा 1 लिख भी सकते हैं आप और 1 नहीं भी लिख सकते हैं ना, ये फुल्ली आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है माइनस 5k और प्लस 4k, माइनस 5k और प्लस 4k, तो माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू k, ये हो गया a प्लस b, ठीक है बाबू। इसको ऐसे लिखते हो, इसीलिए कितना लिखते हो प्लस b इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू 5i माइनस j माइनस k, ठीक है। ये जो है हमारा एडिशन है। ओके, आपको ये ध्यान रखना है, समझ रहे बात, इसमें कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है ना। चलो एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। तो चलिए एक और देख लेते हैं ना। तो मान लो कि a इज इक्वल टू दिया हुआ है ना, ai प्लस bj प्लस ck और b इज इक्वल टू दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे a1 लिख देता हूँ, यहाँ पे b1 लिख देता हूँ, यहाँ पे c1 लिख देता हूँ और b इज इक्वल टू देता हूँ a2i प्लस b2j प्लस c2k। और बताना है मुझे दे a को ऐड करना है किसके साथ b के साथ, a को ऐड करना है बाबू किसके साथ b के साथ। तो क्या करेंगे हम लोग जो देखते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं, इसको देखेंगे क्या कि एक जगह पर लिखेंगे a1i प्लस b1j और प्लस में लिखेंगे c1k, है ना। और प्लस उस तरह से b को लिखेंगे बाबू a2i, तो लिखेंगे यहाँ पे a2i प्लस b2j, तो b2j प्लस c2k लिख देंगे और इसके बाद इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो हम बताए थे कि i वाले को किसके साथ i के साथ ऐड कर दो बाबू, ये j वाला जो है j के साथ ऐड होना चाहिए और ये k वाला जो है ये k वाले के साथ ऐड होना चाहिए। तो i वाले i के साथ प्लस है तो a1 और प्लस a2 हो जाएगा, a1 प्लस a2 और यहाँ पे क्या रहेगा i रहेगा। उसी तरह से प्लस लिखेंगे बाबू क्या है b1, लिखेंगे b1 प्लस इधर वाला बाबू क्या है b2 लिख देंगे और कौन सा कंपोनेंट है z y कंपोनेंट है तो j लगा देंगे और प्लस में क्या लिखेंगे बाबू c1 लिख देंगे यहाँ पे c1 और प्लस में यहाँ क्या है c2 और फिर क्या लगा देंगे हम लोग k, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b। समझने बात मतलब कि एकदम से सोचा जाए आसान फंडा है ना।
एडिशन है। कौन सा एडिशन है? स्केलर सॉरी एनालिटिकल मेथड है वेक्टर एडिशन। ओके चलो और इसी में हम लोग देखते हैं। मान लो अगर तुमसे कोई पूछे कि बाबू दिया हुआ क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ठीक है, कि इफ a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड b इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस i प्लस 2j माइनस 3k, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है क्या? इतना एंड इतना, इफ a इक्वल इतना, इफ वेक्टर a इक्वल इतना एंड वेक्टर b इक्वल इतना, है ना। अब बोल रहा है क्या कि अ वेक्टर c इज एडेड, एक वेक्टर जो है कितना है? c है, ठीक है ना। c को इसमें आप ऐड करते हैं ना, एडेड इन a एंड b, ठीक है, एंड द फाइनल रिजल्टेंट is a unit vector along y axis, ठीक है ना। they find c, समझना बात को ध्यान से। अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है, कौन कौन सा है बच्चे? a दिया हुआ है कितना? 2i प्लस 3j प्लस 4k, और b दिया हुआ है माइनस i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है। बोल रहा है क्या कि यूनिट वेक्टर स्मॉल सेकेंड यूनिट वेक्टर c, यानी कि एक वेक्टर c है इज एडेड किसके साथ? a एंड b के साथ, और ऐड किए जो फाइनल जो रिजल्ट आया, जो फाइनल जो एडिशन आया बच्चे, वो क्या आया? एक यूनिट वेक्टर आया। कैसा वेक्टर आया? ऐड करने के बाद यूनिट वेक्टर आया। किस डायरेक्शन में? along y एक्सिस। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? जो देखो, तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले तो ये जानो कि यूनिट वेक्टर जो है ना क्या होता है y एक्सिस में। तो वी नो क्या कि यूनिट वेक्टर along y एक्सिस कितना होता है? सॉरी y एक्सिस की तरफ क्या होता है? j होता है। यूनिट वेक्टर along x एक्सिस i होता है, यूनिट वेक्टर along y एक्सिस j होता है, और यूनिट वेक्टर along z एक्सिस k होता है। अगर आपको पता नहीं है बच्चे तो पीछे के क्लास में जाइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में, ठीक है, जहां पे हम 2D रिप्रेजेंटेशन 3D रिप्रेजेंटेशन पढ़ाए हैं, और उसी लेक्चर में हम बताए हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और यूनिट वेक्टर x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में कितना होता है वहां पे हम बता चुके हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो भाई ये बोल रहा है क्या कि a के साथ और b के साथ हम ऐड किए किसको? c को। देखो ध्यान से, a के साथ और b के साथ, यानी a और b के साथ ऐड किए कौन से वेक्टर को? c वेक्टर को। और जो ऐड किए हैं वो ऐड करने के बाद कैसा है? यूनिट वेक्टर आया, यूनिट वेक्टर आया। कैसा वेक्टर आया? यूनिट वेक्टर। किधर की तरफ? y एक्सिस की तरफ, along y एक्सिस। यानी कि एक c वेक्टर है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और इस c वेक्टर को ऐड किए हैं a के साथ और b के साथ, और एडिशन करने के बाद आया है यूनिट वेक्टर along y एक्सिस, तो c की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बहुत आसान है, अभी उसको हम लोग लिख लेते हैं इस स्टेटमेंट को। a लिखते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये a हो गया बच्चे। उसको b के साथ लिखो तो प्लस b लिखेंगे, माइनस i प्लस 2j
3 प्लस 2 कितना प्लस 5j, फिर प्लस 4k माइनस 3k तो प्लस 1k बचेगा, तो प्लस 1k, ठीक है बच्चे, है ना। अब प्लस में क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा j। अब c की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए c इज इक्वल टू क्या लिखेगा, ये तो j है ही, इसको क्या कर दो इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चलो, तो 1i उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस i हो जाएगा, 5j उधर जाके माइनस जाएगा तो माइनस 5j हो जाएगा, और ये 1k उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस k हो जाएगा। तो कितना आया देखो ध्यान से, पहले i लिखते हैं, यहाँ पे माइनस i है तो लिखेंगे माइनस ऑफ i, फिर यहाँ पे प्लस 1j है, 1 है ना, यहाँ पे j है तो मतलब कितना 1 है ना, 1 और ये माइनस 5, 1 माइनस 5 कितना होता है तो माइनस 4, और यहाँ क्या लगा देंगे j, और k और है नहीं एक ही है तो माइनस k, है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, यानी कि अगर a और b में c बनी इसको जोड़ दें तो इसको प्लस इसको और जो c आया है इसको जोड़ने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा वो यूनिट वेक्टर आएगा अलोंग y एक्सिस, ये g आएगा, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो देखो कितना आसान है, जो बचपन में आप सिंपल जो है पढ़ते हैं फॉर्मूला, है ना, उसी पे रखते चले जाइएगा और आपका सॉल्यूशंस आ जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है बाबू, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, अगर तुमसे पूछे, ध्यान से समझना, ठीक है, क्या जो समझना बाबू, ठीक है। यहां पे एक मैं बोलता हूं, अगर a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 4k और b इज इक्वल टू दिया है बाबू 3i प्लस 2j प्लस 2k, ऐसा दिया हुआ है, अब पूछ रहा है क्या, फाइंड करो a प्लस b और का मैग्नीट्यूड, दूसरा बोल रहा है यूनिट वेक्टर, है ना, अलोंग a प्लस b, यानी इधर की तरफ यूनिट वेक्टर a प्लस b के तरफ। तीसरा अगर तुमसे कोई पूछे कि a माइनस b निकालो और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस अगर तुमको पूछते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। तो देख a प्लस b का मैग्नीट्यूड है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं बाबू, है ना, सॉल्यूशन, और पहला सॉल्यूशन करेंगे तो पहले क्या निकालना है बच्चे बताओ, हमें a प्लस b का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले वेक्टर मालूम होना चाहिए ना, तो पहले वेक्टर निकालेंगे। वेक्टर कितना है, a और प्लस b है, तो a प्लस b निकाल दो, तो लिख दो भाई a प्लस b इज इक्वल टू, लिखेंगे a की वैल्यू कितना है बताओ मेरे को बाबू, बताओ बच्चे कितना है, तो 2i प्लस 3j प्लस माइनस 4k, 2i प्लस 3j माइनस 4k और प्लस b को लिखेंगे 3i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है बाबू। इसको पहले लिखो, आप लिख दीजिए बच्चे, कैसे लिखेंगे आप, तो i को i के साथ 3 प्लस 2 तो 5i, j को j के साथ 3 प्लस 2 तो 5j तो प्लस 5j, और फिर माइनस और प्लस 2 है तो माइनस 4 प्लस 2 तो माइनस 2, और ये हो गया बच्चे, क्या आ गया, a प्लस b आया ना a प्लस b, लेकिन हमें क्या निकालना है, a प्लस b का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसीलिए मॉडुलस ऑफ a प्लस b, है ना बच्चे। तो क्या बताए थे, अगर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर उसको मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं पता, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, है ना। अगर आप लोग नहीं जानते हो बाबू तो कोई टेंशन नहीं है, पीछे में जाओ, है ना, और जहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ाए हैं, तो मेरे कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा कि आप पीछे का वीडियो देख लें, उसके बाद इसको देखें, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हम लोग a प्लस b का निकाल दिए, कैसे, यहाँ पे देखो अंडर रूट, ठीक है ना, और क्या करेंगे बच्चे, इसको हम लिख देंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस फिर से 5 का स्क्वायर और फिर प्लस में कितना माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 25 और प्लस 4, तो कितना आएगा बाबू 54, है ना।
यही हो गया तुम्हारा क्या चीज, आंसर। इसको ऐसे लिख सकते हो √9 × 6, 9 का 3 होता है 3√6, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चे, बताओ मेरे को। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सीरीज बनाते हैं हम लोग, आसान है। यूनिट वेक्टर किधर की तरफ, a + b की तरफ। तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या सिखाए थे कि जिसका भी आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो, ध्यान से सुनना, जिस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन और जो गिवन वेक्टर है उसका डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा, सिर्फ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो हमें जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है उसी वेक्टर को हम क्या करते थे, उसके मैग्नीट्यूड से भागा देते थे। मतलब क्या कि अगर मुझे a का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं। अगर मुझे a का यूनिट वेक्टर निकालना है तब वेक्टर a को ही भाग देते थे मॉडुलस ऑफ a से, लेकिन यहाँ पे यूनिट वेक्टर अलोंग a + b, यानी ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन a + b के तरफ हो, लेकिन कैसा वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर। क्या करना पड़ेगा मुझे, इसी a + b वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से भागा देना पड़ेगा, है ना। तो यूनिट वेक्टर अलोंग a + b, है ना। यानी यूनिट वेक्टर निकालना है किसके तरफ, a + b के तरफ। तो क्या करेंगे, इसी वेक्टर को यानी a + b को ही, ध्यान से देखोगे, a + b को ही क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे किसके, इसके मैग्नीट्यूड से। इसका कि इसी के मैग्नीट्यूड से, a + b का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यही निकल जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग a + b। इसको निकाल दो, है ना, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे हम, a + b हमें पता है कितना है, 5i + 5j -2k और अपॉन में a + b का मैग्नीट्यूड भी पता है बाबू, कितना निकाले हैं, 3√6। तो लिख देंगे 3√6। यही मेरा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया किसके तरफ, अलोंग a + b। इसको अगर चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, a + b = अलग-अलग 5/3√6, तो 5/3√6 i लगा दो, फिर प्लस 5/3√6 j लगा दो, और फिर माइनस है तो -2/3√6 k लगा दो। ठीक है, ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर हो गया a + b का किधर की तरफ, a + b। ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हैं। अब तीसरा क्या है, पहले a - b निकालना है और फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है ना, यानी कि तुम लोग बोल सकते हो सर आप पढ़ा रहे हो एडिशन और क्वेश्चन दे रहे हो सब्सट्रैक्शन का, तो देखो ऐसा नहीं है। प्लीज बच्चे ध्यान रखो तुम लोग, है ना। मैं बार-बार बता रहा हूँ कि आप लोग को बेसिक्स से चलना है, कुछ नहीं करना है, हम बेसिक्स भी पढ़ाएंगे। ठीक है ना, अभी आपको जो भी जरूरत होगा हर एक एकदम बच्चे से सिखाएंगे, है ना। सिर्फ मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि तुम डिफरेंस तभी फील करोगे जब पूरा वीडियो देखोगे, है ना। एक भी वीडियो बीच का मिस नहीं करेंगे। अगर आप मिस नहीं करेंगे बच्चे, तो ये मेरा गारंटी है कि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आएगा, हर चीज अच्छे से, मतलब अच्छे से। अब देख, सब्सट्रैक्शन भी एक तरीके से क्या है, एडिशन है। फिर से सुनो, सब्सट्रैक्शन एक तरीके से क्या है, एडिशन है, लेकिन निगेटिव वेक्टर के साथ। मतलब कि लिखेंगे a - b पहले निकालेंगे तब ना उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। a - b क्या लिख सकता है, a में से घटा जोड़ दो किसको, -b को। फिर से सुनो, a में से जोड़ दो किसको, -b को। वही करने वाले हैं हम लोग, है ना। a लिखने वाले हैं तो कितना है, 2i + 3j और -4 के लिख दिए, और माइनस है तो माइनस लिख देंगे, किसको माइनस करना है, b को। तो b को लिख देंगे बाबू, तो कितना लिखेंगे, 3i + 2j और +2k, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम सोल्व कर देंगे। तो बताए थे ना कि इसको और एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, 2i + 3j -4k, फिर यहाँ माइनस है तो -3i, फिर -+
प्लस तो फिर माइनस 2j और फिर प्लस माइनस तो माइनस 2k। और अब बताओ 2i और माइनस 3j तो माइनस 1j हो जाएगा तो माइनस 1k हो जाएगा, सॉरी 1i हो जाएगा, माइनस 1i हो जाएगा। प्लस 3j और माइनस 2j तो प्लस 3j माइनस 2j तो प्लस 1j तो प्लस 1 और j हो जाएगा। माइनस 4k और माइनस 2k तो माइनस हो जाएगा, दूर जाएगा दोनों, माइनस माइनस प्लस माइनस 6k हो जाएगा। तो कितना देगा आपको माइनस i प्लस j और माइनस 6k आ गया। किसका वैल्यू a माइनस b का वैल्यू आ गया, है ना। अब लेकिन निकालना है क्या बाबू, a माइनस b का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसीलिए a माइनस b और इसका क्या मैग्नीट्यूड कितना देगा बाबू, तो अंडर रूट यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 है तो 1 का स्क्वायर और प्लस 6 है तो 6 का स्क्वायर। कितना आएगा बाबू अंडर रूट में 1 प्लस 1 प्लस 36 यानी कि रूट अंडर 38 आ गया आंसर, है ना। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, है ना। तो बहुत ही आसान है, देखो ध्यान से, कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे बच्चे एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इक्वल वेक्टर के क्वेश्चन से आ जाते हैं एडिशन का एनालिसिस, ठीक है। तो वो आसान है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देख लो, उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं किसका, इक्वल वेक्टर्स का, ठीक है। तो बात ये होता है कि भाई दो वेक्टर्स को हम लोग इक्वल वेक्टर्स कब बोलेंगे, ये आपको जानना चाहिए ना कि नहीं जानना चाहिए। तो देख लेते हैं ना। तो क्या होता है कि अगर टू वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, कब होगा, वेन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि इफ a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 5k एंड b इज इक्वल टू, समझना ध्यान से, ठीक है। कितना भाई 2i माइनस 3 ऐसे लिखते हैं ना, 3i प्लस 2j और प्लस c और k, ठीक है। ये इतना हो, है ना। एंड a बराबर कितना हो, b हो, दे फाइंड c अननोन है ना यहाँ पे, तो c अगर निकालना है फिर से सुनो, a वेक्टर और b वेक्टर क्या है, इक्वल है। कब इक्वल होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और डायरेक्शन दोनों का क्या हो, सेम हो। यानी इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बोल सकते हैं यहाँ पे है ना क्या कि a इज इक्वल टू b है, तो लिखेंगे a, चूंकि a सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, a बराबर क्या है, b है, लिखेंगे a बराबर b। एक लिखो 3i प्लस 2j माइनस 5k इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस ck। तो देखो i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ i में 3 है, यहाँ में 3 है, तो सही है ये दोनों। j में यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सही है। अब यहाँ देखो k में कितना है, माइनस 5 है, तो c में क्या है, 5 है ना। कंपेयर बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर कर दो। i तो ठीक है, j भी ठीक है, k का देखिए इधर माइनस 5 इधर प्लस c, इसलिए c की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 5। यानी क्या बाबू कि अगर मैं बोलूं, समझना ध्यान से, क्या कि इफ a इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड b इज इक्वल टू, क्या लिखता हूं मैं यहाँ बताओ, a2i प्लस b2j प्लस c2k, अगर ऐसा है ना, तो
बोल रहा है क्या, दे, या ऐसा होगा ना, ऐसा हो ए हो इतना एंड बी हो इतना, ठीक है, एंड ए क्या हो, इक्वल हो किसके, बी के। फिर से सुनो, वेक्टर ए बाबू दिया हुआ है ए आई प्लस बी ए1 आई प्लस b1 जे प्लस c1 के, और b इक्वल टू दिया हुआ है a2 आई प्लस b2 जे प्लस c2 के, और ये दोनों अगर इक्वल है कब इक्वल होगा, यानी कि a1 आई प्लस b1 जे प्लस c1 के इक्वल है किसके बाबू, a2 आई प्लस b2 जे प्लस c2 के, है कि नहीं इक्वल। तो कब होगा, जब i वाला कंपोनेंट दोनों तरफ सेम हो, j वाला कंपोनेंट दोनों तरफ सेम हो, और k वाला कंपोनेंट सेम हो, यानी कि साइन में भी और वैल्यू में भी। तो इसीलिए यहां पे लिखते हैं, है ना, कंपेयर बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर कर दो इक्वल होने के लिए। तो a1 को किसके बराबर होना पड़ेगा, a2 के बराबर होना पड़ेगा, b1 को किसके बराबर होना पड़ेगा, b2 के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है बाबू, एंड c1 को किसके बराबर होना पड़ेगा, c2 के बराबर। यही बाबू आपका फॉर्मूला हो गया, यानी कि एक्सप्रेशंस हो गया ना, एक्सप्रेशंस हो गया, एक्सप्रेशंस हो गया। 4 किसके लिए बाबू, इक्वल वेक्टर्स के लिए, कि नहीं, यानी कि अगर दो वेक्टर इक्वल हो तो भाई ये और ये हो गया इक्वल, दोनों का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो आप इक्वल वेक्टर्स को भी आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से बच्चे, मैं तुमको इस सेक्शन के लास्ट में क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ, ठीक है ना, वो क्वेश्चंस आपको बनाना है, ठीक है। तो हम लोग आज सीख लिए क्या, बताओ मेरे को, एनालिटिकल मेथड, ठीक है। और अब हम लोग चलेंगे किस पे, चलेंगे आगे, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है बच्चे, ठीक है ना, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे आप लोग तो बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है ना। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है और सीखते जाना है, ठीक है, सीखते जाना है, ध्यान देना है, तो क्या है, एकदम से हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा। तो हम लोग चलते हैं ग्राफिकल मेथड, है ना, ज्योमेट्रिकल मेथड, है ना। फिगर में अब ज्योमेट्रिकल मेथड में कौन सा है, हमें ध्यान किस पे रखना है, एकदम स्टार लगा देते हैं, कई को स्टार लगाते हैं, जितना मर्जी करें एकदम लगा देना, ठीक है ना। और ये दिमाग में भर लेना, ठीक है, एकदम से स्टार लगा दिए हैं और आपको दिमाग में भर लेना है, क्या भर लेना बाबू, कि हेड टेल, है ना। तो अगर मान लो कि हेड हो, फिर टेल हो, फिर हेड हो, फिर टेल हो, फिर हेड हो, फिर टेल हो, समझे बात को। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड वेक्टर, याद रहेगा कि नहीं। जैसे अगर एक ये वेक्टर है ए और एक और वेक्टर है बी, समझना ध्यान से, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, यहाँ पे ए का क्या है, टेल है, यहाँ पे ए का क्या है, हेड है। उसके बाद बी के लिए देखते हैं, बी का यहाँ पे क्या है, टेल है, और यहाँ पे बी का क्या है, हेड है कि नहीं है। देखो तो दो वेक्टर कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला है ना, तो कैसे मिला है, हेड और टेल मिल रहा है, यहाँ पे ए एंड बी क्या चीज में है, आर इन ऑर्डर में। फिर से समझो, अगर हेड हो फिर टेल हो, फिर हेड हो फिर टेल हो, फिर हेड हो फिर टेल हो, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो जितने वेक्टर्स का इस तरह से कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग ऑर्डर वेक्टर में बोलते हैं। ए और बी का कॉम्बिनेशन ऐसा है तो ऑर्डर में बोलेंगे। अब क्या बोलता है कि कोई ऐसा वेक्टर जो ऑर्डर में नहीं हो और फिगर को क्या कर दे, बंद कर दे, मतलब कि अगर एक और वेक्टर लेते तो ये ऐसे हुआ
ये ऐसे हुआ, ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं, उल्टा हम देते हैं, यानी कि ऐसे लगाते हैं। ठीक है, इसको मानते हैं सी। सी में देखो क्या है, यहाँ पे टेल है, सी का क्या है, यहाँ पे टेल है, और यहाँ पे सी का क्या है, हेड है ना, है कि नहीं? देखो यहाँ पे हेड है ना, तो जो वेक्टर सी जो है वो क्या चीज में है, अपोजिट ऑर्डर में। तो दे अपोजिट ऑर्डर में है, और एक चीज और क्या अपोजिट ऑर्डर में है, कौन, सी, एंड क्लोज कर रहा है, क्लोजेज द फिगर, यानी अपोजिट में भी है और क्लोज भी है। तो क्या होगा, सी जो होगा, यानी जो अपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर है वो सभी ऑर्डर वाले वेक्टर के सम के बराबर होता है, यानी सी जो है ए और बी के सम के बराबर होगा। तो सी जो है ना ए प्लस बी के बराबर होगा। ये है ज्योमेट्री से समझ लो यहाँ पे। तो सी जो होगा बाबू किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा प्लस बी के बराबर होगा, है ना। यही है हमारा हेड वेक्टर। फिर से समझ लो इसको एक बार, और समझो बच्चे, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा बहुत दिक्कत करता है यहाँ पे। तो क्या है कि हम ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं, जिसमें हेड टेल वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या रखना है कि अगर हेड हो टेल हो, हेड हो टेल हो, हेड हो टेल हो, ऐसा हो, ऐसा जितने वेक्टर के साथ होगा उन सभी वेक्टर्स को हम लोग ऑर्डर्ड वेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे ए का देखा, यहाँ टेल है, यहाँ हेड है, फिर बी के लिए यहाँ पे टेल है, यहाँ पे हेड है। ए और बी क्या चीज में है, तो ऑर्डर में है। लेकिन सी का वेक्टर क्या देखे, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे क्या है, हेड है। तो देखो टेल से टेल हो गया, देखो यहाँ पे क्या है, टेल टेल है, यहाँ पे क्या है, हेड हेड है, किसका, सी का। तो सी क्या है, अपोजिट ऑर्डर में है। सिर्फ अपोजिट ऑर्डर से काम नहीं चलेगा, फिगर को बंद भी करना चाहिए। फिगर को बंद कर दिया तो यही जो अपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर है ये सभी ऑर्डर वाले वेक्टर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यही हम लोग को ध्यान रखना है ना। और इसी के बेसिस पे हम लोग इसका एक डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन क्या लिखेगा बच्चे, ध्यान से सुनना, कि इफ, है ना, इफ टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर इन ऑर्डर, ठीक है, एंड अ वेक्टर which is opposite in order, opposite in order, ठीक है, and closes the figure, ठीक है, and a vector which is opposite in order and closes the figure, है ना, will be the addition और एडिशन को रिजल्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एडिशन के एक और नाम है रिजल्टेंट, इन सब के बराबर काम करने वाला। रिजल्टेंट ऑफ किसका एडिशन रिप्रेजेंट करेगा या किसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, तो सभी ऑर्डर्ड वाले वेक्टर्स का। तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड वेक्टर, ऑर्डर्ड वेक्टर, वेक्टर्स। ठीक है, फिर से समझो बात को, कि अगर दो या दो से अधिक वेक्टर, फिर से सुनना ध्यान से, क्या बाबू, कि इफ टू और मोर देन टू, तो टू और मोर वेक्टर्स आर इन ऑर्डर, ठीक है, एंड ए वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर विच इज अपोजिट इन ऑर्डर हो एंड क्लोजिंग द फिगर, फिगर को क्लोज कर रहा हो, तो वो जो वेक्टर होगा विल बी, यानी कि जो वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में वो जो होगा एडिशन होगा, या फिर एडिशन का एक और नाम है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट होगा किसका, रिजल्टेंट होगा सभी ऑर्डर्ड वाले वेक्टर्स का। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं। तो मान लो बाबू कि अगर A है, अगर ये B है, अगर ये C है, देखो ऑर्डर में है, टेल है, हेड है, फिर ये टेल है, फिर यहाँ पे हेड है, ये ध्यान रखना है। ठीक, फिर सी का यहाँ पे क्या है, टेल है, और फिर यहाँ पे हेड है। तो
देखो तो ABC क्या चीज में है? आर इन ऑर्डर, है कि नहीं ऑर्डर में। और अगर हम यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर लें, बंद कर दिए, अब ये डी हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे हेड है, तो क्या हो गया? टेल टेल और हेड हेड हो गया। होना क्या चाहिए था? ए, देखो मेरा पेन जा रहा है, देखो ए बी सी ऑर्डर में है। और ऐसे होता तब क्या होता? सभी के सभी ऑर्डर में हो जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या है ये देखो ए बी और सी, ये क्या है? उल्टा है। और फिगर को बंद करा, ये तो डी होगा, डी क्या है? अपोजिट ऑर्डर में है, ठीक है। इसलिए डी जो है किसके बराबर होगा? सभी ऑर्डर्ड वेक्टर के सम के बराबर होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा कौन? डी। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आए कि अगर सभी के सभी सर वेक्टर अगर ऑर्डर में हो जाए तब हम लोग कैसे समझेंगे, तो उसको भी समझते हैं ना। वो भी बहुत इजी है कि बच्चे अगर मान लो कि सभी के सभी वेक्टर्स ऑर्डर में भी हो और फिगर क्लोज भी, है ना। मतलब कि अगर तुम्हारे बच्चे कि अगर ये ए हो, अगर ये बी हो, और अगर ये सी हो, और अगर ये डी हो, ठीक है। मतलब क्या समझा कि यहां पे देखना, ए का टेल है, फिर हेड है, फिर टेल है, फिर हेड है, फिर यहां से इसका टेल है और फिर हेड है, और फिर जी का यहां पे क्या है? टेल है, फिर कैसे आ रहा है? आ रहा है, नहीं आ रहा है? और यहां पे हेड ए बी सी एंड डी क्या चीज में है? ऑल आर इन ऑर्डर। तो मतलब कहने का कि यहां पे बाबू तो अपोजिट में कुछ है ही नहीं, और अगर अपोजिट में कुछ नहीं है इसका मतलब कि जीरो है। तो भाई सभी का जो समेशन होगा, इसलिए ए जुड़ेगा बी से, बी जुड़ेगा सी से, और सी जुड़ेगा डी से, सब जुड़ जाएगा। लेकिन जुड़ने के बाद सब कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए ना। क्यों आना चाहिए जीरो? क्योंकि इसके अपोजिट में कुछ भी नहीं है। तो मतलब इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो है बाबू वो कितना है? जीरो। यानी कि चारों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, या चारों वेक्टर का जो एडिशन है वो क्या है? जीरो के बराबर। तो अगर सभी के सभी वेक्टर्स क्या चीज में हो जाए, बताओ मेरे को। अगर सबके सब ऑर्डर में हो जाए और फिगर क्लोज भी हो जाए, ठीक है, तब उसका जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है? जीरो के बराबर होता है। समझना रे बात। अब इसी का एक एप्लीकेशन है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। हम लोग उसको भी देख लेते हैं, है ना। चलो उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल समझना इसको, है ना, कि एकदम से इजी है। देखो इसको लिखो, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मतलब क्या है कि a प्लस a माइनस b है ना। अगर लिखना क्या लिख सकता है? इसको अभी बताया था लिखने के लिए ना। क्या लिख सकता है तू कि सर a को जोड़ना है किसके साथ? माइनस b के साथ। ये क्या है? यह है निगेटिव। किसका निगेटिव है? b वेक्टर का। तो सबसे पहले तुम ये जान लो बच्चे कि किसी वेक्टर का निगेटिव होता क्या है ना। हम लोग लिख देंगे यहाँ पे पहले कि निगेटिव ऑफ वेक्टर, निगेटिव ऑफ वेक्टर्स। ये क्या होता है कि इफ एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय -1, अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो किससे? -1 से, ठीक है, देन इट बिकम्स निगेटिव।
है ना, ऑफ गिवन वेक्टर। इसका मतलब नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड जो होगा सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कितना से मल्टीप्लाई किए हैं आप, -1 से, तो फर्क क्या पड़ेगा, याद रखिएगा डायरेक्शन जो होगा रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्शन जो होगा क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। फिर से समझो बात को कि अगर एक ये वेक्टर है ए, ठीक है, और इसका हम डायरेक्शन उल्टा कर दें, यानी यहां से ऐसे लिख दें इधर की तरफ, ये क्या हो जाएगा, -1 × a, यानी बराबर कितना, -a, यानी निगेटिव हो गया नहीं, ये वेक्टर क्या हो गया, ऐसे घूम गया कितना डिग्री से, 180 डिग्री से। तो अगर कोई वेक्टर इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, ये जस्ट इधर की तरफ हो जाएगा, है ना, यानी 180 डिग्री से घूम जाएगा। तो रिवर्स का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री टर्निंग। अगर a है और अगर -1 × a लिख दिए, ये वेक्टर ऐसे घूम गया, क्या हो गया, -a हो गया। तो अब इसको तुम समझो a - b को a + -b कैसे करेंगे, तो हम तुम a + b पहले लिखते हैं। अगर वेक्टर बाबू a है और अगर ये b है, ठीक है, तो ये ऑर्डर में बाबू a और b ऑर्डर में है ना, और ये क्या है बाबू, ऐसा अगर मिला है तो ये देखो अपोजिट ऑर्डर में है ना, ये किसके बराबर है, a है प्लस b के बराबर है। और अगर मुझे निकालना है a - b, तो हमें b को क्या करना पड़ेगा, माइनस बनाना पड़ेगा। b इधर की तरफ क्या है, प्लस में है। अगर इसको उल्टा कर दें, यानी इधर की तरफ कर दें, इधर की तरफ, ये क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो इधर की तरफ क्या है, +b है, इधर तरफ क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। तो फिर से ऑर्डर में कि नहीं, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे हेड है, फिर इसका भी का टेल है, फिर यहाँ पे हेड टेल आ गया, a और -b, और इसको अपोजिट बना दो, ये अपोजिट हो गया, नहीं देखो, है ना, ये है ना अपोजिट, क्यों, यहाँ टेल और टेल है, यहाँ पे हेड और हेड है कि नहीं। तो यानी कि किसका अपोजिट है ये, a और b का, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो a को जोड़ेंगे किसके साथ, -b के साथ, फिर b के साथ, -b से जोड़ेंगे तो जोड़ दिए -b से। अगर a को हम जोड़ दिए -b से तो कितना आ गया, a और -b आगे क्या आ गया। फिर से समझ लो, क्या सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी घटाना भी एक तरीके से एडिशन के बराबर है, लेकिन किसके साथ घटाते हैं, -b के साथ। एक बार और मैं समझा देता हूं, फिर से समझना एकदम आराम से बच्चे, कि अगर निगेटिव ऑफ वेक्टर्स हमें बनाना है किसी वेक्टर का, तो इफ एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय -1, अगर किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो जो है निगेटिव हो जाता है। निगेटिव कहने का मतलब कि मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि -1 का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, और अगर किसी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाता है बाबू, उल्टा हो जाता है। यानी अगर इधर a है तो माइनस से क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर मान लो ये a था और ये b था, तो a और b ऑर्डर में है, तो अगर इसको ऑपोजिट ऑर्डर से मिला दिए तो ये a + b हो जाएगा। अगर मुझे a - b निकालना है तो हम a में -b को जोड़ेंगे, तो ये a है और b ऊपर था, तो अगर नीचे उसको लेके चले आए तो -b हो गया। और अब देखो ये a और -b दोनों ऑर्डर में है, तो ये इसको हम ऑपोजिट ऑर्डर से जोड़ दिए और फिगर को बंद कर दिए, ये कितना आ गया, a - b के बराबर। समझ बात, यही सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, अभी देखो फिलहाल इतना ही आप रिवीजन करिए, है ना, इसमें और हम आगे पढ़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है सेशन अब होगा, और बहुत सारे जैसे आज क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है आपका चलता रहेगा और ये सेशन स्टार्ट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।